औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के लेक्चर में डेविड कूपरफील्ड जो कि नावल है चार्ल्स डिकेंस का, उसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करूँगा कि आपको ईजी वे में समझा सकूँ, और जो मेन कैरेक्टर हैं वो भी डिस्कस करेंगे और जो माइनर कैरेक्टर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फ्रेंड्स। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है डेविड कूपरफील्ड, और नावल का टाइटल भी यही है, डेविड कूपरफील्ड। डेविड कूपरफील्ड इस नावल का प्रोटोगनिस्ट हीरो है। फ्रेंड्स, ये नावल का नरेटर भी है। ये खुद ही अपनी जर्नी, जब ये बचपन में छोटा था और ये कैसे पला बड़ा और ये कहाँ कहाँ इसने स्कूल ज्वाइन करा, किस किस लोगों के साथ ये मिला, वो सारी अपनी जर्नी ये पूरे नावल में नरेट करता है। और ये नरेट तब करता है जब ये अपनी जर्नी ख़त्म करके एक बूढ़ा आदमी या एक ओल्ड मैन बन जाता है, तो ये अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है। और इसी तरह से ये नावल लिखा गया है कि एक बूढ़े आदमी डेविड कूपरफील्ड वो अपनी जर्नी बता रहा है। तो ये बताता है कि ये जब पैदा हुआ तो इसके 6 महीने पहले इसके फादर डेविड सीनियर की डेथ हो जाती है। इसकी मदर का नाम क्लारा कूपरफील्ड है, जो कि एक क्रूअल आदमी से शादी करती है और उसका खास रवैया नहीं होता डेविड के साथ। डेविड कुछ सालों के लिए अपने स्टेप फादर के साथ रहता है, और जब उसकी लड़ाई हो जाती है मिसेस मर्डस्टोन के साथ, ये स्टेप फादर जो डेविड के हैं उसकी ये बहन होती है, और ये उसके हाथ में जो बाइट करता है, जैसे ना बच्चे होते हैं तो उनको जब डांटा जाता है तो वो हाथों से नहीं लड़ते, वो अपने मुंह से बाइट करते हैं, तो ये भी उसको बाइट करता है। तो फिर क्या होता है, ये मिसेस मर्डस्टोन ये डेविड को एक दूर स्कूल में भेज देती हैं, और जब डेविड वहाँ से आता है तो इसकी मदर की भी डेथ हो जाती है। तो फिर मिस्टर मर्डस्टोन इससे दूरी इख्तियार करना शुरू कर देते हैं, जो कि एक रूडी मैन होता है, एक वायोलेंट मैन होता है, और ऑनर होता है एक फैक्ट्री का जिसमें वाइन की बोतलें बनती है। तो कुछ महीनों के लिए डेविड वहाँ पर काम करता है एज अ लेबर। डेविड के घर में एक नर्स होती है मिसेस पेगोटी, वो डेविड को प्यार भी करती है और कहानी सुनाती हैं, और जैसे डेविड की जैसे मासी होती है ना, सिस्टर ऑफ मदर, ऐसे बिहेव करती है। तो बदले में डेविड भी उसको वैसा ही प्यार देता है। वो उसको नर्स नहीं समझता बल्कि अपने मदर की जाय पे बिठाता है। डेविड की एजुकेशन की बात करें तो डेविड 2 स्कूल अटेंड करता है, एक सलीम हाउस जिसका हेड होता है मिस्टर क्रिकल, और दूसरा स्कूल जहाँ से डेविड ग्रेजुएट होता है उसका हेड होता है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। मीन्स हमारा डेविड ग्रेजुएट भी है। तो डेविड के लव अफेयर की बात करें तो डेविड की 2 वाइफ होती हैं, एक एग्नीस और डोरा की जल्दी डेथ हो जाती है। उसके बाद सेकंड वाइफ एग्नीस होती है, और उससे काफ़ी सारे बच्चे भी होते हैं। डेविड के प्रोफेशन की बात करें तो डेविड कॉमिकल राइटर है, और ये नावल के एंड में अबॉर्ड कंट्रीज जाता है, फॉरेन कंट्रीज जाता है और वहाँ पर विजिट करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई। डेविड से बचपन में बहुत ही बड़ी गलती होती है, जो कि अपने फ्रेंड जेम्स स्टीलफोर्थ को अपना आइडियल पर्सन मान लेते हैं, और बाद में वही डेविड को धोखा देता है। कुछ अरसे के लिए डेविड एक नौकरी ज्वाइन करता है, प्रोक्टर, जो कि एक किस्म का लायर होता है। तो कुछ महीनों के लिए वो अपने पुप्पी के कहने पे वो ये नौकरी ज्वाइन करता है। एट द एंड ऑफ नावल डेविड एक सक्सेस आदमी बन जाता है, जो कि अपनी कॉमिकल राइटिंग से ही सक्सेस हासिल करता है, और ये न्यूज़पेपर के लिए भी लिखता है। दूसरा कैरेक्टर है मिस्टर क्रिकल, जो कि एक स्कूल के ऑनर होते हैं, जहाँ पर डेविड अपनी प्राइमरी एजुकेशन हासिल करता है। यार माउथ में मिस पेगोटी डेविड की ये नर्स होती है, और ये शादी भी करती है मिस्टर बर्किस के साथ, पर बाद में मिस्टर बर्किस की डेथ हो जाती है। मिस्टर पेगोटी जो कि ब्रदर होते हैं मिस पेगोटी के, ये एक फिशरमैन होता है, और ये अपने भाभी के साथ रहता है मिसेस ग्रम्बेज, और 2 उनके चाइल्ड भी होते हैं, हेम एंड लिटिल एमिली। और मिस्टर पेगोटी भी स्टीलफोर्थ के साथ, जो कि नावल का एंटागोनिस्ट है, उसका बाद में जिक्र करेंगे, उसके साथ ये कुछ दिनों के लिए दोस्ती रख लेता है, पर बाद में इसको बड़ा ही झटका लगता है। हेम जो कि नावल के एंड पर मर जाता है, जो कि बेटा होता है मिसेस ग्रम्बेज का, और एडॉप्टेड चाइल्ड होता है मिस्टर पेगोटी का, जो कि अपने चचा के साथ रहता है मिस्टर पेगोटी। लिटिल एमिली जो कि एक लड़की होती है, पर लेडी बनने का इसको बहुत ही शौक होता है। तो ये बचपन में ही जब इसकी छोटी उम्र होती है तो
स्टीव फोर्थ के साथ ये भाग जाती है, पर स्टीव फोर्थ इसको धोखा दे देता है। और वहीं पर लिटिमर जो कि स्टीव फोर्थ का सर्वेंट होता है, वो उसको प्रपोज करता है, तो ये फिर उसके साथ भाग जाती है। और एट द एंड ऑफ नावल ये अपने घर में वापस आती है और ये मिस्टर पेगोटी के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। मिस्टर एडवर्ड्स मर्स्टोन ये डेविड का स्टेप फादर है। ये एक वायोलेंट मैन है, रूडी मैन है, और ये ऑनर है एक फैक्ट्री का, जिसमें मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि ये एक फैक्ट्री का मालिक होता है जिसमें वाइन की बोतलें बनती हैं। और ये शादी करता है डेविड की मदर क्लारा कूपरफील्ड के साथ। मिस जेन मर्स्टन ये एडवर्ड मर्स्टन की बहन होती है, और यही डेविड को दूर स्कूल भेज देती है क्योंकि डेविड के साथ इसकी लड़ाई हो जाती है और डेविड उसको हाथ में बाइट करता है। मिस बेट्सी ट्रूटवुड ये डेविड की पप्पो होती है, और बाद में जब मिस क्लारा पेगोटी जब बर्किस के साथ शादी करती है तो ये केयर टेकर बनती है डेविड की, और डेविड को बार बार एडवाइस भी देती है कि अब ये करो, अब ये करो, और डेविड को यही कहती है कि कोई कुछ काम करो, कोई धंधा करो, घर में बैठने से कुछ नहीं होता, जाओ कुछ धंधा रोज़गार करो, कुछ रोज़ी कमाओ, बेटे पैदा करो और कोई अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ लो। और ये डेविड जो प्रोक्टर बनता है ना, तो वो भी इसी के कहने पर बनता है। मिस्टर डिक जो कि बेट्सी का बॉयफ्रेंड होता है, और ये आखिर में जो नावल होती है ना, तो ये सुलह करा देता है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और एनी के बीच में। ये डॉक्टर स्ट्रॉन्ग वही है जहाँ से डेविड ग्रेजुएट होता है। इसकी वाइफ होती है एनी, जिसके साथ ये थोड़े अनबन हो जाती है। एनी पर इल्ज़ाम लगता है कि ये जैक मेल्डन जो कि कज़न होता है एनी का, उसके साथ अफेयर है इनके। मिस्टर स्पेनलो ये एक बड़ा वकील होता है, और जब डेविड प्रोक्टर बनता है जो कि एक किस्म का वकील होता है, तो यही इसको ट्रिक्स सिखाते हैं कि कैसे कैसे काम करो, कैसे नाजायज़ चीज़ को भी जायज़ कहो। और यही डेविड के फादर इन लॉ भी बनते हैं जब डेविड डोरा से शादी करता है, जो कि डेविड की फ़र्स्ट वाइफ होती है। पर इसके जो फादर होते हैं ना डोरा के, मिस्टर स्पेनलो, वो डेविड को पसंद नहीं करते कि कल का लड़का मुझसे ट्रिक्स सीखने आया था और आज ही वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूं। पर जब मिस्टर स्पेनलो की डेथ हो जाती है तो ये डेविड डोरा को अपने जाल में फंसा के शादी भी कर देता है। खैर वो तो दोनों का प्यार भी होता है, पर डेविड की फर्स्ट वाइफ डोरा भी मर जाती है। जेम्स स्टीव फोर्थ यही नावल का होता है एंटागोनिस्ट विलियन। ये बचपन में डेविड का फ्रेंड होता है, और डेविड अपना इससे आइडियल पर्सन भी मानते हैं। ये सोशलिस्ट होता है, सोशल एक्टिविस्ट होता है, पर अंदरूनी तरह से जो है ना, वो ये एक गंदे किस्म का आदमी होता है, एक हाइपोक्रेट, मुनाफिक होता है, धोखेबाज होता है, मक्कार होता है, और ये छोटी छोटी लड़कियों को फंसाता है। इसकी वाइफ भी होती है मिस्टर डाटले, पर ये उसको छोड़ देते हैं और लिटिल एमिली को फंसाते हैं। वो कैसे फंसाते हैं? जब इसकी फ्रेंडशिप होती है मिस्टर पेगोटी के साथ, तो ये उसके घर में आते जाते हैं और वहीं से लिटिल एमिली को प्रपोज कर देते हैं और दोनों भाग जाते हैं। टॉमी टेडलर ये भी डेविड का दोस्त होता है, पर ये जो है ना मोटा होता है थोड़ा, और पर ये स्टील फोर्थ जैसा नहीं होता, मक्कार जैसा। एग्नीज जहाँ से डेविड ग्रेजुएट होता है उसी स्कूल में यही एग्नीज भी पढ़ती है। ये मिस्टर विकफील्ड की डॉटर होती है, और बाद में जब ये डोरा मर जाती है तो ये दोनों फ्रेंड मिलते हैं और दोनों का प्यार भी बढ़ जाता है। फिर ये शादी कर देते हैं और इसी से बहुत सारे बच्चे भी होते हैं। मेकाबर ये डेविड का दोस्त तब बनता है जब डेविड अपने स्टेप फादर के यहाँ फैक्ट्री में काम करते हैं। तो वहाँ का ये मैनेजर होता है, पर ये कर्ज़ों में बहुत डूब जाता है, तो ये वहाँ से भाग लेता है और लंदन में आ जाता है। फिर जब लंदन में आता है ये रीयूनाइटेड हो जाते हैं, और तो ये अपनी फियांसी को भी धोखा देता है। जब इसके कर्ज़े बहुत चढ़ जाते हैं तो वहाँ से भाग लेता है। और ये एग्नीज के फादर होते हैं विकफील्ड। ये यूरा हीप एक फ्रॉड आदमी होता है, उससे पार्टनरशिप कर देते हैं, और ये मेकेबरी उसको बताता है कि ये यूरा हीप जो है वो एक फ्रॉड आदमी है, और ये एग्नीज को बताता है। तो एग्नीज अपने बाप को बताती है कि ये फ्रॉड आदमी है यूरा हीप, तो इससे बचो। यूरा हीप ये वो होता है फ्रॉड आदमी जो कि विकफील्ड के साथ पार्टनरशिप भी करता है, और ये जहाँ पर ग्रेजुएट होता है जिस स्कूल से, जो कि डॉक्टर स्ट्रॉन्ग चलाते हैं, तो वहीं पर ये क्या करता है, लोगों को रहने के लिए रेंट पर जगह देता है, और ये एक मेज़ भी चलाते हैं।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। उस लेक्चर में इस पूरे लेक्चर की समरी डिस्कस करेंगे।